बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरीराम मेहनती था, लेकिन थोड़ा सीधा और भोला था। उसका सारा दिन खेतों में गुजरता और जो कुछ भी कमाता उसी में उसका और गौरी का गुजारा चलता। गौरी न केवल सुंदर थी, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी। वह हर छोटी बड़ी बात को समझदारी से सुलझाती और अपने भोले पति को बार बार बचा लेती थी। गांव में एक चालाक और लालची साहूकार भी रहता था। नाम था सेठ ब्रिजलाल। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनके खेत, घर या जानवर जब्त कर लेता। एक दिन हरीराम ने अपने खेत में बीज खरीदने के लिए साहूकार से 100 रुपए उधार लिए। सेठ ने एक चालाकी भरा करार लिखा, जिसमें लिखा था कि अगर हरीराम समय पर पैसे ना लौटा सके तो उसका बैल सेंधा हो जाएगा। हरीराम ने बिना पढ़े उस पर अंगूठा लगा दिया। 6 महीने बीत गए, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। हरीराम पैसे नहीं लौटा पाया। सेठ ब्रिजलाल उसके दरवाजे पर आया और बोला, समय पूरा हो गया, अब मेरा बैल दे दो। हरीराम डर गया और रोने लगा। वह गौरी के पास गया और उस दिन के बाद से गांव में गौरी की चतुराई की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोग अपने मसलों में राय लेने गौरी के पास आने लगे। गौरी ने भी महिलाओं के लिए एक सखी मंडल शुरू किया, जहां वे एक दूसरे की मदद करती, पढ़ती और छोटी छोटी चीजें बनाकर बेचती। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। हरीराम भी अब समझदार बन गया था। वह हमेशा अपनी पत्नी से राय लेकर कोई भी फैसला करता। एक दिन राज्य के राजा को गौरी की बुद्धिमानी के किस्से सुनने को मिले। उन्होंने गौरी को दरबार बुलाया और 3 कठिन पहेलियां पूछीं। ऐसा कौन सा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है? गौरी ने कहा, ज्ञान। 2, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो जन्म से नहीं बनता पर सबसे मजबूत होता है? गौरी बोली, दोस्ती। 3, अगर एक हाथ में सत्य है और दूसरे में झूठ, तो इंसान किसे पहले देखेगा? गौरी मुस्कुराई, आईना, खुद को। अगर खुद को पहचान ले तो सत्य झूठ समझना आसान हो जाता है। राजा बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने गौरी को राज्य की चतुर महिला का खिताब दिया और गांव में एक पाठशाला खोलने का आदेश दिया। अब गौरी गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी। उन्होंने हरीराम को भी साक्षर बना दिया। गांव में ज्ञान का उजाला फैलने लगा। चतुर पत्नी गौरी की वजह से न केवल एक परिवार बचा, बल्कि पूरा गांव तरक्की की राह पर चल